हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सास में वाइल लूप कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सास में वाइल लूप कैसे क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स है और यहाँ पे स्टाइल भी यहाँ पे यही है। तो सास फाइल में पहले क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एस। ठीक है, तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ वाइल। वाइल का हिंदी में मतलब होता है जब तक। ठीक है, जब तक डॉलर एस यानी कि वेरिएबल है लेस देन 5, जब तक $5 की वैल्यू लेस देन एस, क्योंकि जो वाइल है उसका यूज ही लूप को बार बार घुमाने के लिए होता है। तो लूप कितनी बार घूमेगी, 5 टाइम्स लेस देन 1, यानी कि $s का मतलब है 1। ठीक है, ये $s वेरिएबल है। वाइल यानी कि जब तक 5 है वो 1 की बराबर, यानी कि आप मान लो कि जो $s है, यानी कि जब तक $s लेस देन 5, यानी कि जो $s है वो 5 टाइम्स लूपिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। वाइल $s लेस देन 5, यानी कि जो 5 है वो लेस देन 1 नहीं हो जाएगा, तब तक ये लूप है वो घूमती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे लिखना है, जो मैंने वेरिएबल क्या बनाया था आपको मैं बार बार समझाता रहूंगा। मैंने वेरिएबल बनाया था $s, उसमें वैल्यू डाली थी 1, यानी कि इसका मतलब हो गया है 1 लेस देन 5। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे लिखना है डॉट, मान लो बॉक्स लिखा है मैंने। ठीक है, डॉट बॉक्स यानी कि 5 टाइम्स ये लूप घूमेगी। डॉट बॉक्स हैज, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $s। ठीक है, और उसके कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ पे मुझे जो लिखना है वो लिखूंगा। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसके बाद इंक्रीमेंट करवा देता हूं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि डॉलर जो एस है उसमें मैं $s प्लस 1 करवा देता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या है, पहले $s में 1 वैल्यू थी, वाइल में आएगा और $s में यहाँ पे 1 है और लेस देन 5, जो $s है वो लेस देन 5 है। हाँ है, तो कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट होगा और यहाँ पे हैश में ये वेरिएबल प्रिंट होगा, यानी कि हैश के बाद ये वेरिएबल प्रिंट होगा। तो वेरिएबल में अब कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे बॉर्डर प्रिंट होगी और यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। 1 में 1 प्लस 1 यानी कि अब हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो कंडीशन चेक होगी, 2 है वो 5 से कम है, तो कहाँ है, तो यहाँ पे बॉक्स पे यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी लूपिंग घूमता रहेगा 5 टाइम्स ये वाइल लूप है वो घूमेगी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और CSS में हाँ एरर दिखाई दे रही है। एरर क्यों आ रही है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड था वो अपना मैंने पहले क्रिएट किया था, उसे मैं कॉपी करके रखा था। जो P है उसमें मैंने 3 डाला है, वाइल पे वो P आ गया है, 5 से कम था और यहाँ पे भी P है, तो जो $P है वहीं पे मैं S कर देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, $S। हाँ, अब आपके सामने ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 तक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पे देख सकते हैं क्लास है वो कितनी बार आपके सामने आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से 0 से काउंट करवाता हूँ, सेव करके यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 0 से शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये $s है उसमें 0 स्टोर था, वाइल पे आ गया और यहाँ पे 0 था और 5 से कंपेयर हुई, तो 5 से छोटा है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आइटम है वो उसमें यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, यानी कि पहले क्लास क्रिएट हो गया आइटम 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम 0, उसके बाद कलर रेड आ गया,
तो यहाँ पे भी कलर रेड आ गया है। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 1 का, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, तो इसमें पहले तो 1 था और 1 और 1 2 हो गए, 2 कितने स्टोर हो गई, इसमें स्टोर हो गई, तो ये यहाँ पे चला गया और यहाँ पे 2 स्टोर हो गई। और यहाँ पे फिर से घूम के आया, कंडीशन चेक की हुई, 2 है वो 5 से कम है, हाँ है, तो यहाँ पे ये फिर से आइटम क्रिएट हुआ और यहाँ पे $s की कीमत थी 2, तो यहाँ पे भी 2 क्रिएट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी व्हाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे यहीं रहने देता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।